Hello everyone, welcome to your own channel Calculus with IJ. This is Indervi Jolly and you will get the best content on this channel. हम PYQ कर रहे हैं 2024 के PYQ, हर एक चैप्टर का ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज बीइंग कवर्ड। तो उसी सीरीज में आज हम करेंगे AOI एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स के PYQ। तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स के हम 2024 में जितने भी क्वेश्चंस आए थे वो सारे कवर करेंगे। एंड मे बी कुछ स्टूडेंट्स को कुछ कन्फ्यूजन हो रही है कि मे बी ये न्यू बुक के अकॉर्डिंग नहीं है, तो ये सारे PYQ मैं बता दूं न्यू बुक के अकॉर्डिंग ही हैं, क्योंकि अभी 2025 में बोर्ड एग्जाम होंगे। तो उससे पहले हम 2024 में ये बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस कर रहे हैं और 2024 वाले सेशन में ऑलरेडी सिलेबस चेंज हो चुका था और न्यू बुक्स आ चुकी थी। तो लास्ट ईयर जो था वो न्यू बुक्स थी और न्यू सिलेबस था, और उस बुक में और उस सिलेबस में इस साल कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। सेम सिलेबस एंड सेम बुक इज बीइंग कैरिड फॉरवर्ड। तो इसीलिए जो भी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं वो सारे कोर्स के ही क्वेश्चंस हैं और उसमें कुछ भी आउट ऑफ कोर्स वाला नहीं है। और जिस टाइप के क्वेश्चन 2024 के बोर्ड एग्जाम में आए थे उसी टाइप के क्वेश्चन ही 2025 के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो कीप ऑन वॉचिंग दीज वीडियोज, क्योंकि दीज क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन। तो हम स्टार्ट करते हैं AOI के क्वेश्चन से। तो सारे क्वेश्चंस को ध्यान से देखना, क्योंकि इन क्वेश्चंस में छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, वो सारे कवर किए जाएंगे, सारे बेसिक्स कवर किए जाएंगे। तो उससे हर एक टाइप का क्वेश्चन कवर हो जाएगा। तो लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y² इज इक्वल टू 4x। y² इज इक्वल टू 4x क्या होता है? दिस इज राइट हैंडेड पैराबोला। राइट हैंडेड पैराबोला जो होता है वो होता है y² इज इक्वल टू 4ax। y² वाली टर्म जिसमें आती है ना, तो वो राइट हैंडेड पैराबोला होगा, और जो लेफ्ट हैंडेड पैराबोला होता है उसमें -4ax आता है। सो दिस इज लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। x² वाली टर्म जिसमें होती है तो पॉजिटिव टर्म के साथ अपवर्ड पैराबोला आएगा, एंड x² इज इक्वल टू -4ay में नेगेटिव टर्म है तो इसमें डाउनवर्ड पैराबोला आएगा। तो हमें फिगर के जो भी क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग फिगर को स्केच करना है। स्केच जो होना चाहिए वो नीटली पेंसिल एंड स्केल के साथ करना चाहिए। ऑब्वियसली पैराबोला के लिए तो स्केल की ज़रूरत नहीं है, बट बाकी नीटली होना चाहिए फिगर। सो y² इज इक्वल टू 4x इज राइट हैंडेड पैराबोला। तो ये लिखा है y² इज इक्वल टू 4x एंड द x एक्सिस के बीच में, तो मैं मार्क कर देती हूँ किस किस चीज़ के बीच में एरिया हमें फाइंड आउट करना है। एक तो ये वाला कर्व x एक्सिस, देखो x एक्सिस ने लिमिट कर दिया ना, मतलब नीचे वाला पार्ट नहीं होगा। x इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है y एक्सिस, तो ये चीज़ का भी ध्यान रखना है। x इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है y एक्सिस, y इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है x एक्सिस। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 गिवन है, मतलब y एक्सिस, एंड x इज इक्वल टू 1, x1 कहीं यहाँ पे होगा। तो ये, तो हमें ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूलाज होते हैं एरिया के लिए। एक तो y dx लगता है, विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं ना, तो लिमिट्स जो होंगी वो x की लिमिट्स होंगी। या एरिया का फॉर्मूला होता है x dy, विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो इसमें y की लिमिट्स होंगी। तो यहाँ पे हमें लिमिट्स या तो देखो ऑलरेडी पता होंगी क्योंकि MCQ है, और ये हमें पता है x इज इक्वल टू 1 है, यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 है। तो हमारे पास बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड x की लिमिट्स हैं। x की वैल्यू 0 से लेके 1 तक जा रही है। छोटी वाली लिमिट को नीचे लेना है, बड़ी वाली लिमिट को ऊपर लेना है। तो x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 1 जा रही है, दैट मीन्स हम y dx वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा 0 टू 1 y dx। अब y dx की वैल्यू कहाँ से आएगी? y dx की वैल्यू कर्व से आएगी। कर्व की इक्वेशन हमें गिवन है y² इज इक्वल टू 4x, जब स्क्वायर रूट लेंगे तो y हो जाएगा 2√x। तो y की जगह 2√x लिखेंगे, 2 बाहर लिख देते हैं, √x यहाँ पे लिख देते हैं। √x जो होता है वो होता है x रेज़ टू पावर हाफ, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा? x रेज़ टू पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1, मतलब x रेज़ टू पावर 3/2 अपॉन 3/2।
तो x रेज टू पावर 3/2 तो लिखेंगे, अपॉन वाला जो 3/2 है उसको पहले ही रेसिप्रोकल करके 2/3 लिख देते हैं और इसके लिमिट्स होंगे 0 to 1। 4/3 आएगा, जब हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 रेज टू पावर 3/2 जो कि 1 ही होता है, माइनस 0 रेज टू पावर 3/2 विच इज सिंपली 0। तो हमारे पास सिर्फ 4/3 बचा, 4/3 स्क्वायर यूनिट्स इज द आंसर। सो दिस इज ऑप्शन डी। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू रूट एक्स, y इज इक्वल टू रूट एक्स। और अब इसमें क्या फर्क है, y एक्सिस एंड बिटवीन द लाइंस y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 3। देखो सबसे पहले ये ध्यान दो, y इज इक्वल टू रूट एक्स, अगर ये करोगे स्क्वायरिंग करोगे तो y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स बन जाएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax फॉर्म में है। दिस इज राइट हैंडेड पैराबोला। अगर ये राइट हैंडेड पैराबोला ही है तो हमें y इज इक्वल टू रूट एक्स क्यों गिवन है, y स्क्वायर हमने बना के उसको राइट हैंडेड पैराबोला बना दिया। तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस स्टेटमेंट y इज इक्वल टू रूट एक्स, ये ऐसे ही तो नहीं गिवन ना टाइम पास करने के लिए। इसका मतलब है क्योंकि रूट एक्स है ना, दैट मीन्स सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू रहेगी। जब हम y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स लेते हैं राइट हैंडेड पैराबोला, ये पूरा आ जाता है, बट y इज इक्वल टू रूट एक्स का मतलब है कि जो वैल्यू होगी ना वो पॉजिटिव होएगी। तो पॉजिटिव किस में होएगी, दैट मीन्स हमें सिर्फ अपर साइड वाला एरिया लेना है। तो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। जब भी हमारे पास रूट एक्स फॉर्म में ऐसे कुछ गिवन होता है तो उसको स्क्वायर करके हम कर्व की इक्वेशन तो बना लेते हैं, बट कर्व की इक्वेशन को उसको तो प्लॉट कर देंगे, बट हमें जो ओरिजिनली गिवन है उसका भी ध्यान रखना है क्योंकि वो ऑलरेडी रूट में गिवन है। दैट मीन्स वो हमें पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये तो सॉर्टेड है, y इज इक्वल टू रूट एक्स मतलब अपवर्ड जो राइट हैंडेड पैराबोला होगा, बट सिर्फ अपवर्ड वाला पार्ट हमें लेना है। y एक्सिस तो ये मार्क कर देती हूँ, y इज इक्वल टू रूट एक्स में हमें सिर्फ ये पार्ट लेना है, y एक्सिस मतलब ये वाला पार्ट y एक्सिस वाला, एंड बिटवीन द लाइन्स y इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 0 का क्या मतलब होता है, x एक्सिस। तो कौन सी लाइन है y इज इक्वल टू 0, ये लाइन है, दिस इज x एक्सिस, तो इसका मतलब है y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 3। y इज इक्वल टू 3 कुछ यहाँ पे होगा। अगर इस चीज़ का ध्यान दो, क्वेश्चन में क्या गिवन है, y एक्सिस कर्व y इज इक्वल टू 0 और इसके बीच का, दैट मीन्स हमें ये जो छोटू सा एरिया है ना ये फाइंड आउट करना है। अब हमारे पास किसकी लिमिट्स हैं, y की लिमिट्स हमारे पास रेडीमेड हैं, y 0 से लेके 3 तक जा रहा है। अगर y की लिमिट्स हैं दैट मीन्स जो एरिया होगा वो होगा x dy। सो एरिया इज इक्वल टू x dy और y की लिमिट्स जो है वो 0 to 3 हैं। तो हम x की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो x की वैल्यू क्या है, जो x होगा दैट इज y स्क्वायर dy। तो इसका जो इंटीग्रल हो जाएगा y क्यूब अपॉन 3 0 to 3, 1/3 बाहर ले लो, y क्यूब मतलब पहले 3 क्यूब होगा, 3 क्यूब इज 27, फिर 0 क्यूब विच इज 0, तो 1/3 इंटू 27, 9 स्क्वायर यूनिट्स इज द आंसर विच इज ऑप्शन C। सो लेट अस स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले लिखा है A1 डिनोट्स द एरिया, ये 5 मार्कर क्वेश्चन है। A1 denotes the area of region bounded by y square is equal to 4x, x is equal to 1 and x-axis in the first quadrant। पहले तो हम इसको देखते हैं, y square is equal to 4x क्या होगा, y square is equal to 4x is right handed parabola। तो A1 निकालने के लिए y square is equal to 4x, that means right handed parabola होगा। x is equal to 1 अगर यहाँ पे कहीं होगा तो x इज इक्वल टू 1, ये वाली लाइन होगी विच इज पैरेलल टू y एक्सिस एंड x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये x एक्सिस वाला पार्ट हो गया। तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया लेना है, सिर्फ x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दैट मीन्स ये वाला जो रीजन है दिस इज A1 रीजन। ठीक है, तो ये A1 रीजन आ गया। फिर उसके बाद A2 रीजन का क्या है, इट डिनोट्स द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। फिर से वही वाला पैराबोला है, x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 कुछ यहाँ पे होगा, x इज इक्वल टू 4। तो सिर्फ इसमें लिखा है कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x मतलब पैराबोला एंड x इज इक्वल टू 4 का एरिया,
दैट मीन्स ये जो एरिया होगा ना हमारा, ये पूरा एरिया होगा A2। तो A1 निकालते हैं, A2 निकालते हैं, फिर उसकी रेशो फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं A1 का क्या हिसाब किताब है। A1 के केस में अगर हम देखें x की वैल्यू 0 है, यहाँ पे x की वैल्यू 1 है, 0 to 1 आएगा, 0 to 1 क्योंकि ये x की वैल्यू है तो यहाँ पे y dx लगेगा। अब एक चीज़ का ध्यान देना है कि ये एरिया सिर्फ यहाँ तक कैसे आएगा, x एक्सिस तक, क्योंकि जब भी हम 0 to 1 ऐसे लेते हैं, 0 to 1 सपोजिंग ये 1 है, 0 to 1 लेते हैं तो उसके नीचे वाला एरिया सिर्फ यहाँ तक आता है। जहाँ पे x एक्सिस या कोई भी एक्सिस बीच में आ जाता है ना, x एक्सिस या y एक्सिस, तो उसके बियॉन्ड वाला एरिया ऑटोमेटिकली 0 हो जाता है। वो 0 क्यों हो जाता है? क्योंकि हम यहाँ पे y की वैल्यू ले रहे हैं ना, तो y की वैल्यू x एक्सिस पे तो 0 होती है, तो उसका जो एरिया उसके नीचे ऑटोमेटिकली जो एरिया 0 to 1 जब हम लेंगे वो सिर्फ x एक्सिस तक ही आएगा, उसके नीचे का एरिया नहीं आएगा। तो 0 to 1 y dx हो गया। तो 0 to 1 y की वैल्यू है y स्क्वायर, क्योंकि 4x है ना तो y हो जाएगा 2 रूट x, 2 को बाहर लिख देते हैं, रूट x dx, और रूट x का जो डेरिवेटिव होगा इंटीग्रल, सॉरी x रेज टू पावर हाफ है ना रूट x, तो उसका इंटीग्रल x रेज टू पावर 3/2 अपॉन 3/2 होगा। तो 3/2 इधर लिख लो और यहाँ पे 2/3 रेसिप्रोकल करके लिख लिया करो, 0 to 1। तो 4/3 इंटू 1 रेज टू पावर 3/2 माइनस 0 रेज टू पावर 3/2 विच इज सिंपली 1, तो ये आ गया 4/3 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये हमारा A1 का एरिया तो आ गया। अब हम निकालेंगे A2 का एरिया। तो A2 का एरिया क्या होगा, वो सीधा लिखा हुआ है पूरा पैराबोला और x इज इक्वल टू 4 के बीच में। दैट मीन्स जो x की लिमिट है वो 0 से लेके 4 तक जा रही है, तो x की लिमिट्स जो है वो 0 to 4 है। यहाँ पे dx होगा और यहाँ पे y। dx क्यों होगा, क्योंकि हम x की लिमिट्स ले रहे हैं। अब देखो ये एरिया जैसे मैंने अभी बताया था, जब हम 0 to 4 लेते हैं, बीच में x एक्सिस आ गया, तो x एक्सिस के नीचे वाला एरिया ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। तो उसको उससे डील करने के लिए हम क्या करें, अब देखो A2 क्वेश्चन में लिखा है एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय कर्व x इज इक्वल टू 4। कुछ ऐसे तो नहीं लिखा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। दैट मीन्स ये हमें पूरा ऊपर और नीचे वाला एरिया निकालना है, क्योंकि दिस इज सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल फिगर होता है ना, मतलब ऊपर जैसे होगा वैसे ही नीचे होगा। तो ये एरिया को 2 टाइम्स कर लेना ऑटोमेटिकली, क्योंकि उसके नीचे वाला जहाँ पे एक्सेस आएगा तो वो एरिया उसके नीचे वाला ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। तो अगर हमें उस एरिया को भी इंक्लूड करना है तो हमें 2 टाइम्स करना पड़ेगा। अब लिमिट पुट करने के लिए y की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। y जो है, क्योंकि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो y हो जाएगा स्क्वायर रूट, तो 2 रूट x हो जाएगा। इस 2 को भी बाहर लिख देते हैं, रूट x dx एंड लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to 4। तो ये हो गया 4। x का जब वापस लेंगे 3/2 जब इंटीग्रल लेंगे, और बाहर आएगा 2/3 एंड लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to 4। तो 8/3 जब हम 4 पुट करेंगे, 4 3/2 और दूसरी टर्म तो 0 ही हो जाएगी। 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3/2, तो 2 क्यूब बचा विच इज 8, 8 इंटू 8 64/3 स्क्वायर यूनिट्स हमारा A2 का एरिया आ गया। अब हमें A1 is to A2 रेशो फाइंड आउट करनी है। तो A1 is to A2 जो होगा वो होगा 4/3 is to 64/3। 3 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, रेशो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होती है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 is to 64। अब 4 से डिवाइड कर दो तो 1 is to 16 आ जाएगा, which is the required ratio. So let us start with our next question. Next question है, using integration find the area of region enclosed between the circle and the lines x is equal to -2 and x is equal to 2. सबसे पहले जो सर्कल की इक्वेशन है वो गिवन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। 16 को हम 4 लिख सकते हैं। तो सेंटर ऑफ सर्कल जो होगा, x के साथ कुछ भी नहीं है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो उसका जो सेंटर होता है वो हमेशा 0 0 होता है। और रेडियस जो होगा वो होगा 4, क्योंकि राइट हैंड साइड पे रेडियस का स्क्वायर होता है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो रेडियस ऑफ सर्कल हो जाएगा 4।
जब हम इसको प्लॉट करेंगे तो देखो ये सर्कल है, तो सर्कल में दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, ये होगा सेंटर, ये टर्म होगी 4,0 क्योंकि रेडियस हर जगह सेम ही होगा, ये होगी -4,0, यहाँ पे होगा 0,4 और नीचे होगा 0,-4। अब हमें एरिया ऑफ रीजन एनक्लोज्ड बिटवीन द सर्कल एंड x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू 2, क्योंकि ये पूरी टर्म -4 है तो -2 जो होगा सेंटर में होगा और यहाँ पे 2 सेंटर में होगा, तो x इज इक्वल टू -2 जो लाइन होगी वो ऐसे होगी, x इज इक्वल टू 2 ये होगी, तो हमें ये पूरा एरिया फाइंड आउट करना है, दिस होल रीजन। इसमें अगर हम देखें एरिया में ये -2 है, ये 2 है, दैट मीन्स x की लिमिट्स क्लियर कट गिवन है, तो एरिया जो होगा वो होगा -2 to 2, क्योंकि ये x की लिमिट्स ले रहे हैं तो यहाँ पे y dx लगेगा। बट एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है, जैसे मैंने अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में कि जब हम -2 to 2 एरिया लेंगे तो ये पूरा x एक्सिस तक आएगा, x एक्सिस के नीचे वाला एरिया ऑटोमेटिकली 0 हो जाता है। वो 0 क्यों हो जाता है? क्योंकि उस क्या होगा कि x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है, तो इसीलिए वो अपने आप ही 0 हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे तो हमें y पुट करना है ना, वो तो 0 हो जाएगा। तो इसको नीचे वाला एरिया लेने के लिए हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि सर्कल इज सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस, तो रिक्वायर्ड एरिया जो होगा वो 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स y dx -2 to 2, तो यहाँ पे हमें 2 टाइम्स लेना पड़ेगा। अब y की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे? सर्कल से निकालेंगे, y स्क्वायर हो जाएगा 16 - x स्क्वायर, तो y को हम लिख देंगे 16 - x स्क्वायर या 4 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो 2 टाइम्स -2 to 2 √4 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। अब यहाँ पे ना इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगेगा, ये फॉर्मूला सबसे ज़्यादा AOI में यूज़ होता है, √a² - x स्क्वायर। √a² - x स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x/2, फिर a² - x स्क्वायर रूट के अंदर एज इट इज़ आता है, प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, प्लस c की तो ज़रूरत नहीं है यहाँ पे क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल है। तो पहले आएगा x/2, तो 2 टाइम्स तो है ही बाहर, x/2 √16 - x स्क्वायर प्लस a²/2, a² है 4 स्क्वायर विच इज 16/2 साइन इनवर्स x/a, मतलब x/4 हो जाएगा, एंड लिमिट्स आर फ्रॉम -2 to 2। यहाँ पे इसको चाहे 2 को बाहर ले लो, बाहर वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, x √16 - x स्क्वायर प्लस 16 साइन इनवर्स x/4, लिमिट्स आर फ्रॉम -2 to 2, ये 2 and 2 हो गया कैंसिल। अब हमें यहाँ पे चाहिए होगी जगह वैल्यूज़ पुट करने के लिए, तो इसमें क्योंकि अब वैल्यूज़ पुट करनी है तो इसको मैंने नेक्स्ट स्लाइड पे शिफ्ट कर लिया है। पहले हम x की जगह 2 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 √16 - 2 स्क्वायर विच इज 16 - 4 प्लस 16 साइन इनवर्स 2/4 हो जाएगा, यहाँ पे 2/4 होगा विच इज़ 1/2, फिर माइनस साइन के बाद हम पुट करेंगे इसकी लोअर लिमिट विच इज़ -2, तो -2 √16 -2 का स्क्वायर जो होगा वो तो 4 वही होगा, 4 ही होगा, +4 प्लस 16 साइन इनवर्स -2/4 मतलब -½ हो जाएगा, तो ये हो गया 2 √16 - 4 इज 12 प्लस 16 साइन इनवर्स 1/2, साइन किस वैल्यू पे होता है 1/2, 30 डिग्री पे होता है विच इज़ π/6, तो 16 × π/6, ये माइनस +2 हो गया √12 और यहाँ पे माइनस हो गया, और यहाँ पे साइन इनवर्स -½ है, साइन इनवर्स -x जो होता है दैट इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x, तो नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा। 2
2√12 प्लस 2√12 इज 4√12, 12 को भी हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 प्लस ये 16 पाई बाय 6 हो जाएगा। जब इसका माइनस बाहर आएगा तो ये प्लस 16 साइन इनवर्स हाफ विच इज़ अगेन पाई बाय 6। तो ये हो गया 2 जब बाहर आया 4 इंटू 2 8√3 हो गया। अब 16 पाई प्लस 16 पाई अपॉन 6 इज 32 पाई अपॉन 6। 2 से कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 8√3 प्लस 16 पाई बाय 3 स्क्वायर यूनिट्स विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द लाइंस x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 6 एंड x एक्सिस है, ध्यान रखना है यूजिंग इंटीग्रेशन। सबसे पहले तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 लाइन कैसे फॉर्म होगी, इसके लिए ना हमें क्लियर कट लाइन के लिए बस 2 ही पॉइंट्स चाहिए होते हैं, एक बार x को 0 ले लो और एक बार y को 0 ले लो। अगर इससे हम क्लियर कट नहीं पता चलता तो 1-2 और पॉइंट्स लेके देख सकते हो। बेसिकली इसको प्लॉट करना है। x को जब हम 0 लेंगे तो -2y इज इक्वल टू 4, y की वैल्यू हो जाएगी -2। y को जब हम 0 लेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 4। तो यहाँ पे हम प्लॉट करेंगे, x की वैल्यू देखो 4 तक जा रही है, 3 4 और यहाँ पे x y अच्छा -1 -2, अच्छा x की वैल्यू 6 भी गिवन है, 5 6 और यहाँ पे x इज इक्वल -1 -2, y की वैल्यू 1 2 -1 -2। पहले तो हम इसी का ग्राफ बना लेते हैं, 0 -2, 0 -2 ये पॉइंट होगा एंड 4 0 ये वाला पॉइंट होगा। तो ये जो लाइन है ना ये कुछ ऐसे जा रही है, दिस इज x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 वाली लाइन। अब x इज इक्वल टू -1 लाइन कौन सी है, x इज इक्वल टू -1 पैरेलल टू x एक्सिस होगा, सो दिस इज x इज इक्वल टू -1। x इज इक्वल टू 6 यहाँ से आएगा विच इज पैरेलल टू y एक्सिस। तो हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, कौन सा एरिया हमें फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 6 और ये लाइन और x एक्सिस के बीच वाला एरिया, x एक्सिस तो ये आ गया, दैट मीन्स हमें ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है। एक तो ये पार्ट आ गया और एक ये वाला पार्ट आ गया। अब इस चीज़ में एक चीज़ का ध्यान दो, जो ये बड़ा वाला एरिया है ना दैट इज़ बिलो द x एक्सिस। जब भी बिलो द x एक्सिस एरिया आता है ना तो वो हमेशा नेगेटिव आता है, तो उसका नेगेटिव हमें नहीं लेना क्योंकि एरिया तो नेगेटिव नहीं होगा। तो जो नीचे x एक्सिस के नीचे वाला पार्ट का एरिया जब निकालोगे तो उसको पहले ही मॉड में डाल देना और पॉजिटिव वैल्यू ले लेना। अगर पॉजिटिव आती है वो तो पॉजिटिव ही हो जाएगी, बट अगर फाइनल आंसर नेगेटिव आता है क्योंकि मॉड में होने की वजह से वो पॉजिटिव हो जाएगा। और ऊपर वाला जो रीजन है फाइंड आउट करना है। तो रिक्वायर्ड एरिया जो होगा वो होगा, हमारे पास x की लिमिट्स है ना, ये x इज इक्वल टू -1 से लेके x इज इक्वल टू 4 तक का एरिया, -1 to 4 y1 dx प्लस होगा दोनों, y1 लिख लो चाहे y लिख लो क्योंकि y इज सेम इन बोथ द केसेस एंड y ही लिख लो क्योंकि y दोनों केसेस में सेम है। और दूसरा वाला जो एरिया होगा 4 से लेके 6 तक y dx। अब y की वैल्यू यहाँ से कैसे आएगी, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 है तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 2y हो जाएगा, तो y हो जाएगा x माइनस 4 अपॉन 2, तो इसकी वैल्यू यहाँ से आएगी। ये वाला जो फर्स्ट एरिया मैंने बताया है इसको लेना है मॉडुलस में क्योंकि ये बिलो x एक्सिस है। तो इसमें देखोगे जब हमने 4 to 6 का वाला लिया तो ये एरिया x एक्सिस की ओर आ रहा है। अब यहाँ से नीचे वाला लेंगे तो ये नीचे नहीं जाएगा, हमेशा एरिया एक्सिस की ओर ही जाता है। तो इसका एक्सिस क्योंकि x एक्सिस है ना तो ये x एक्सिस की ओर ही जाएगा एरिया। तो ये जो वैल्यू होगी एरिया की -1 to 4, y की जगह आ जाएगा x माइनस 4 अपॉन 2, 1/2 बाहर लिख देते हैं dx प्लस इसको मॉड में लेना है प्लस यहाँ पे भी x माइनस 4 अपॉन 2 को बाहर लिख देते हैं एंड वैल्यूज आर फ्रॉम 4 to 6 dx।
अब हम जब इसकी वैल्यू निकालेंगे एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 4x आएगा, माइनस 1 to 4, ये 1/2 और इसको मॉड में लिख दो, प्लस 1/2, ये भी एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 4x एंड लिमिट्स आर फ्रॉम 4 to 6। सो फर्स्ट वाले का जो एरिया आया, सबसे पहले हमें अपर लिमिट पुट करनी है, तो हाफ, ये मॉड में ही है, एक्स स्क्वायर बाय 2 मतलब 4 स्क्वायर अपॉन 2 विच इज 16 अपॉन 2, जो कि हो जाएगा 8, माइनस 4 इंटू 4 16 हो जाएगा, फिर माइनस साइन, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे, माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो 1/2 माइनस 4 इंटू माइनस 1 इज प्लस 4, तो ये आ गया फर्स्ट वाला, प्लस हाफ। इसमें भी जब ऊपर वाली लिमिट पुट करेंगे तो 36 अपॉन 2 18 माइनस 6 इंटू 4 24, फिर नेगेटिव साइन डालेंगे एंड 4 स्क्वायर अपॉन 2 16 अपॉन 2 विच इज़ 8 माइनस 4 इंटू 4 16 हो जाएगा। सो फर्स्ट वाला जो एरिया आया, आई थिंक इसको नेक्स्ट स्लाइड पे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन में बहुत सारे नंबर्स हैं, थोड़ा ध्यान से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो ये एरिया जो है दिस इज इक्वल टू हाफ, 8 माइनस 16 इज माइनस 8, फिर माइनस हाफ, माइनस 4 प्लस हाफ, और ये होगा 18 माइनस 24 इज माइनस 6, फिर माइनस साइन है, और 8 माइनस 16 इज माइनस 8, बाहर भी माइनस है तो प्लस 8 हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस 12 माइनस हाफ मॉड के अंदर, प्लस हाफ, 8 माइनस 6 इज 2, तो ये तो 1 हो गया, हाफ इंटू माइनस 24 माइनस 1 माइनस 25/2, क्योंकि मॉड लेना है ना तो पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, प्लस 1, तो ये हो गया 25/4 प्लस 1, 25 प्लस 4 अपॉन 4, 29 अपॉन 4 स्क्वायर यूनिट्स इज द आंसर। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बिटवीन द कर्व y इज इक्वल टू √4 माइनस एक्स स्क्वायर, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू माइनस 1 एंड x एक्सिस। सबसे पहले y इज इक्वल टू √4 माइनस एक्स स्क्वायर, जब हम स्क्वायरिंग करेंगे तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 होगा। जैसे मैंने बताया था, अभी तो बन रहा है सर्कल, सर्कल बन रहा है जिसका सेंटर है 0 0, रेडियस इज 4 है ना, तो 4 को 2 स्क्वायर लिख सकते हो, तो सेंटर होगा इसका 0 0, रेडियस होगा 2, बट ये सर्कल नहीं होगा, ये होगा सेमी सर्कल। सेमी सर्कल क्यों होगा? क्योंकि रूट है ना, तो हमें सिर्फ एक्स एक्सिस के ऊपर वाला एरिया लेना है, नेगेटिव वाला एरिया नहीं लेना, रूट का मतलब ये गिवन होता है। तो रूट की इक्वेशन को मॉडिफाई करके हमने सर्कल की इक्वेशन बनाई है, बट वो एक्चुअली जब ऑलरेडी रूट में गिवन होता है तो वो सर्कल नहीं होता, वो सेमी सर्कल होता है। तो सेमी सर्कल का हमें एरिया फाइंड आउट करना है, दिस इज एक्स एक्सिस। अगर यहाँ पे y इज इक्वल टू ये y एक्सिस हो, x इज इक्वल टू -1 यहाँ पे होगा, x इज इक्वल टू 1 यहाँ पे होगा, तो ये होगा सेमी सर्कल और इसका रेडियस है 2, दैट मीन्स यहाँ पे -2 एंड 2 भी लेंगे, तो ये बन जाएगा हमारा सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का एरिया फाइंड आउट करना है, किस किस के बीच में फाइंड आउट करना है, x इज इक्वल टू -1, ये है x इज इक्वल टू -1 एंड दिस इज x इज इक्वल टू 1। एक बार फिर से देख लेते हैं, एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज बिटवीन द कर्व, कर्व हमने सेटल कर लिया, सेमी सर्कल है, x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 1 एंड x एक्सिस, दैट मीन्स ये वाला एरिया हमें फाइंड आउट करना है। x की लिमिट्स बिल्कुल क्लियर कट गिवन है, -1 to 1, तो एरिया जो होगा -1 to 1 होगा, क्योंकि x की लिमिट्स ले रहे हैं तो y dx होगा। y की वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे, y की वैल्यू तो ये ऑलरेडी गिवन है, √4 माइनस एक्स स्क्वायर, 4 को 2 स्क्वायर लिख देते हैं, 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा dx -1 to 1। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, √a² माइनस एक्स स्क्वायर का, ये फॉर्मूला मैक्सिमम यूज़ होता है AOI में, तो ये तो बिल्कुल टिप्स पे याद होना चाहिए। तो x/2 √a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x अपॉन a, तो x की जगह तो x ही है और √a² माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 4 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस a² है 4/2 साइन इनवर्स x अपॉन
2 हो जाएगा एंड लिमिट्स आर फ्रॉम -1 to 1। पहले हम इसमें 1 पुट करेंगे तो 1/2 √4 - 1 हो जाएगा, प्लस ये हो गया 2 साइन इनवर्स 1/2। उसके बाद माइनस साइन, नेगेटिव साइन पुट करेंगे, -1/2। ये तो 4 -1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो ये √3 ही हो जाएगा। फिर प्लस 4/2 2 साइन इनवर्स -1/2। जैसे मैंने बताया था कि साइन इनवर्स माइनस एक्स जो होता है वो माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। जैसे मैंने बताया था कि साइन इनवर्स माइनस एक्स है वो माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। तो इसका जो है मैं फॉर्मूला हटा रही हूँ, तो यहाँ पे कर लेते हैं ऊपर वाली साइड, यहीं पे पहले लिख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप, ½ √3 + 2 साइन इनवर्स हाफ। साइन इनवर्स हाफ मतलब हाफ किस पे वैल्यू होती है, 30 डिग्री पे, विच इज़ π/6। यहाँ पे प्लस हाफ हो जाएगा √3, और ये साइन इनवर्स माइनस हाफ, क्योंकि माइनस साइन इनवर्स हाफ होगा ना तो यहाँ पे -2 आ जाएगा, बाहर भी माइनस है, तो +2 साइन इनवर्स हाफ की वैल्यू π/6। तो ये दोनों जो है ½ √3 + ½ √3, तो ये हो जाएगा 1 + ½ इज़ 1, तो √3 हो जाएगा। तो √3 + 2π/6 + 2π/6 इज़ 4π/6, तो √3 + 2π/3 स्क्वायर यूनिट्स इज़ द आंसर इन दिस केस। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्केच द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू x√x एंड हेंस फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व x एक्सिस एंड ऑर्डिनेट्स x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू 2। पहला काम है हमें ग्राफ स्केच करना। मॉड x हमें पता है, मॉड x इज इक्वल टू x if x greater than or equal to 0 minus x if x less than or equal to 0। दैट मीन्स हमें मॉड के अकॉर्डिंग डिफाइन करना पड़ेगा x greater than or equal to 0, x less than 0। तो y इज इक्वल टू x मॉड x है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए मॉड x x होगा, तो ये हो जाएगा x², और x लेस देन 0 पे मॉड x की वैल्यू -x होगी, तो ये हो जाएगा -x²। y इज इक्वल टू x² अगर हम देखें तो x² इज इक्वल टू y फॉर्म है, तो ये है अपवर्ड पैराबोला, और y इज इक्वल टू -x², ये है डाउनवर्ड पैराबोला। पर ऐसे नहीं बनाना फिगर, क्यों नहीं बनाना, क्योंकि देखो y इज इक्वल टू x², x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब इसमें हम x की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। अब यहाँ पे x इस साइड नेगेटिव हो जाता है ना, तो सिर्फ इतना वाला पार्ट बनाएंगे। दैट मीन्स अगर मैं इसको स्केच करूँ, y इज इक्वल टू x² जो है अपवर्ड पैराबोला होता है, बट क्वेश्चन में गिवन है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहाँ पे तो x पॉजिटिव होता है, बट यहाँ पे तो x नेगेटिव होता है ना। दैट मीन्स हमें ये वाला रीजन नहीं लेना, इसका सिर्फ ये वाला रीजन लेना है। और जब हम y इज इक्वल टू -x² लेंगे, ये है डाउनवर्ड पैराबोला, तो डाउनवर्ड पैराबोला में x जो है वो नेगेटिव होगा, यहाँ पे तो x पॉजिटिव है ना, तो ये वाला रीजन हम कैसे ले सकते हैं, तो यहाँ पे हम ऐसे लेंगे। तो बेसिकली हमारा जो इसका फिगर बनेगा वो ऐसे बनेगा, y इज इक्वल टू x², y इज इक्वल टू -x²। अब x इज इक्वल टू, इसका ग्राफ तो हमने बना लिया। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व, ये कर्व हो गया, x एक्सिस हो गया, एंड ऑर्डिनेट x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2 कुछ यहाँ पे होगा, एंड x इज इक्वल टू 2 यहाँ पे होगा। तो ये जो है हमें एरिया कौन सा फाइंड आउट करना है, ये वाला रीजन फाइंड आउट करना है, दिस प्लस दिस। रिक्वायर्ड रीजन इज सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस, तो हम इसको 2 टाइम्स भी कर सकते हैं ना। अगर हम इसको सपोजिंग नेगेटिव वाला पार्ट लेते हैं, ये वाला पार्ट लेते हैं, -2 to 0 x का, उसको मॉड में रखना पड़ेगा, मॉड में रखना पड़ेगा क्योंकि x एक्सिस के नीचे वाला एरिया हमेशा नेगेटिव आता है, तो उस नेगेटिव साइन को अवॉइड करने के लिए उसको हमें मॉड में रखना पड़ेगा। बट उसको अवॉइड करने के लिए हम ये भी कर सकते हैं कि ये दोनों सिमेट्रिकल हैं, क्योंकि सेम कर्व है
और x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू 2 है। अगर सपोजिंग यहाँ पे x इज इक्वल टू -2 होता बट यहाँ पे x इज इक्वल टू 3 या x इज इक्वल टू 1 होता, फिर सिमेट्रिकल नहीं होते। बट x की वैल्यू भी सेम है, कर्व की इक्वेशन भी सेम है पॉजिटिव नेगेटिव साइन के साथ, तो ये सिमेट्रिकल है। तो इसका जो रिक्वायर्ड एरिया होगा वो होगा 2 टाइम्स 0 to 2, ये 0 से लेके 2 तक, सिर्फ इसका एरिया निकाल लेते हैं, उसको 2 टाइम्स करना है, 0 to 2 y dx। ये मैं एक बार फिर से बता रही हूँ कि अगर हम इसको -2 to 0 y dx लेते हैं तो इसको मॉड में रखना पड़ेगा, प्लस 0 to 2 वाला जो पार्ट लेंगे y dx उसको ऐसे ही। तो ये ऐसे भी कर सकते हो, सेम आंसर आएगा, बट ऐसे भी कर सकते हो। तो 2 टाइम्स, अब y की वैल्यू जो है, क्योंकि हमने ये वाला लिया है ना एरिया, इसमें y x² है, तो ये हो जाएगा x² dx, लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to 2। x² का जो लिमिट होगा x³/3, जब इसका इंटीग्रल, तो 3 को यहाँ पे ले लो एंड लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to 2, तो 2/3 इंटू पहले 2³ होगा विच इज़ 8 - 0, तो 16/3 स्क्वायर यूनिट्स इज द आंसर। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय एलिप्स द लाइन्स x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू 2 एंड x एक्सिस। तो एलिप्स है, एलिप्स में देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं गिवन, तो 9x² + 25y² इज इक्वल टू 2 to 5। एलिप्स की इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, x² + y² b² इज इक्वल टू 1। तो हम इसको ना पूरी इक्वेशन को 2 to 5 से डिवाइड कर देंगे, तो 9x² / 2 to 5 + 25y² / 2 to 5 इज इक्वल टू 2 to 5 / 2 to 5, जो कि 1 हो जाएगा। 2 to 5 को जब 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 2 18 आएगा, 9 5 45, तो नीचे 25 आ जाएगा। जब हम इसको डिवाइड करेंगे 225 से, तो 25 × 9 इज 225, तो यहाँ पे कैंसिल हो गए, 9 आ जाएगा। तो ये एलिप्स है, क्योंकि x के नीचे वाली टर्म बड़ी है, तो इसका जो मेजर एक्सिस होगा वो x एक्सिस होगा, मतलब ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स है। तो हॉरिजॉन्टल एलिप्स कुछ ऐसे बनता है। अब देखो x के नीचे क्योंकि 5² है, मतलब x की टर्म्स 50 एंड -50 होंगी, और y के नीचे 3² है, तो यहाँ पे होगी 0 3 और यहाँ पे होगा 0 -3। तो ये आ गए x वाले वर्टिसेस और y वाले। अब देखो एलिप्स तो सॉर्टेड है, तो एलिप्स द लाइन्स x इज इक्वल टू -2, ये -5 है ना, तो -2 बीच में कहीं लाई करेगा, सो दिस इज x इज इक्वल टू -2, और यहाँ पे होगा x इज इक्वल टू 2 एंड x एक्सिस। दैट मीन्स हमें कौन सा एरिया फाइंड आउट करना है, ये वाला एलिप्स का जो एरिया है इस लाइन के बीच का, इस लाइन के बीच का, और x एक्सिस का एरिया हमें फाइंड आउट करना है। x एक्सिस, क्योंकि यहाँ पे x एक्सिस मतलब ये वाला पार्ट आ जाएगा, सिर्फ ये पार्ट, x एक्सिस ने उसको लिमिट कर दिया। तो जो रिक्वायर्ड एरिया होगा वो होगा, जो x की लिमिट्स है हमारे पास वो कहाँ से कहाँ तक जा रही हैं, -2 to 2 जा रही है, ये -2 है 2, और y की वैल्यू आएगी, y की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, y हम निकालेंगे कर्व से, तो y² / 9 हो जाएगा 1 - x² / 25। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो y² इज इक्वल टू 25 - x² / 25, 9 को उस साइड लेके जाएंगे और स्क्वायर रूट लेंगे, तो 3/5 √25 - x² वैल्यू आएगी y की। तो एरिया जो होगा वो होगा -2 to 2, 3/5 आ रहा है ना, उसको बाहर ले लेते हैं, 3/5 √5² - x² dx। अब देखो √a² - x² का फॉर्मूला तो हमें पता है, वो लगा देंगे, बट ऊपर -2 और 2 दोनों लगाने पड़ेंगे, तो हम इसमें ना डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी लगा लेते हैं, इवन ऑड वाली प्रॉपर्टी। मतलब अगर f(x) जो है √25 - x² है, x की जगह हम -x लिखेंगे, तो -x का स्क्वायर तो x² ही हो जाएगा, तो ये f(x) के बराबर है, तो ये f जो होगा दैट इज इवन, तो इंटीग्रल हो जाएगा 2 टाइम्स 0 to a f(x) dx।
तो ये 2 टाइम्स इंटीग्रल हो जाएगा। तो हमारा जो इंटीग्रल है ना 3/5 था, 0 to 2 जब करना है तो 2 टाइम्स हो जाएगा। 2 into 3/5 इज 6/5 रूट 0 to 2 रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये जब इंटीग्रल की वैल्यू हम लगाएंगे तो इसमें होगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वही फॉर्मूला जो बहुत बार यूज हो चुका है। x/2 होगा सबसे पहले, x/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2, ए स्क्वायर है 25, 25/2 साइन इनवर्स x/5 हो जाएगा। एंड लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to 2। तो पहले हम 2 पुट करेंगे, जब 2/2 होगा 1 होगा, और ये हो जाएगा रूट 25 माइनस 2 स्क्वायर विच इज़ रूट 21 प्लस 25/2 साइन इनवर्स 2/5 हो जाएगा। जब हम 0 पुट करेंगे तो 0/2 तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे भी साइन इनवर्स 0/5 0 ही हो जाएगा। तो 6/5 रूट 21 प्लस ये 6/5 इंटू 25/2 हमने किया ना, 5 5 ज़ा 25, 2 into 3 तो 15 साइन इनवर्स 2/5 स्क्वायर यूनिट्स इज द आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 1 एंड x एक्सेस। आई थिंक ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, बट एक बार देख लेते हैं। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई फॉर्म में है ना, सो दिस इज अपवर्ड पैराबोला। ये होगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, एक्स इज इक्वल टू -1 कुछ यहाँ पे होगा, और x इज इक्वल टू 1 कुछ यहाँ पे होगा, एंड x एक्सिस। दैट मीन्स जो हमें रीजन फाइंड आउट करना है x एक्सिस ये दो लाइंस के बीच में और कर्व के बीच में, ये वाला जो एरिया है वो फाइंड आउट करना है। क्योंकि रिक्वायर्ड एरिया इज सिमेट्रिकल अबाउट, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। रिक्वायर्ड एरिया इज सिमेट्रिकल अबाउट, ये देखो यहाँ पे x एक्सिस y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है ना, इस साइड लेफ्ट एंड राइट साइड, तो अबाउट y एक्सिस। तो रिक्वायर्ड एरिया जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 टाइम्स 0 to 1, अदरवाइज हम -1 to 0 लेते और 0 to 1 लेते, तो यहाँ से ये -1 है और ये 0 है, तो इसके नीचे का एरिया x एक्सिस के बाद वाला तो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, और ये 0 से 1 वाला लेते इसके नीचे वाला एरिया। बट अभी क्योंकि सिमेट्रिकल है सिर्फ एक ही एरिया लेने की ज़रूरत है, 0 to 1 y dx। y की वैल्यू क्या है, y इज एक्स स्क्वायर, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर 0 to 1, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स क्यूब अपॉन 3 को बाहर लिख देते हैं, 0 to 1, पहले x का क्यूब विच इज़ 1 क्यूब, फिर 0 का क्यूब, तो 2/3 स्क्वायर यूनिट्स इज द आंसर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द एलिप्स इंक्लूडेड बिटवीन द लाइंस x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू 2। एलिप्स जो है वो किस फॉर्म का है, इसका जो डिनोमिनेटर x वाला है ना वो बड़ा है, तो a जो होगा इसका डिनोमिनेटर 4 स्क्वायर है ना, तो a इज 4 एंड b जो होगा वो है 4 विच इज़ 2 स्क्वायर, तो 2 होगा। तो दिस इज हॉरिजॉन्टल एलिप्स। तो ये एलिप्स भी ऐसे ही बनेगा क्योंकि x के नीचे वाली टर्म्स है 4 स्क्वायर, दैट मीन्स इसकी वर्टिसेस होंगी 4 0 -4 0, एंड y के नीचे वाली टर्म्स हैं वो है 2 स्क्वायर, तो ये होगा 0 2 और ये होगा 0 -2। तो एरिया ऑफ एलिप्स फाइंड आउट करना है इंक्लूडेड बिटवीन द लाइंस, x इज इक्वल टू -2 इसके एग्जैक्टली सेंटर में आएगा, तो x इज इक्वल टू -2 और ये होगा x इज इक्वल टू 2। तो वही सिमेट्रिकल एरिया है, उसी वे में हम कर लेंगे जैसे हमने अभी एलिप्स का क्वेश्चन किया था, ये वाला क्वेश्चन किया था, तो सेम वे में होगा। क्विकली या फिर कर लेते हैं इसको, सेम वे में होगा क्वेश्चन, क्योंकि दिस इज एंड x एक्सिस के बीच में है ना। फाइंड द एरिया ऑफ एलिप्स, फाइंड द एरिया ऑफ एलिप्स बिटवीन लाइंस, तो ये पूरा एरिया होगा। तो इसमें शुरू में लिखेंगे सिंस एलिप्स इज सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस, तो रिक्वायर्ड एरिया जो हो जाएगा 2
टाइम्स हो जाएगा, यहाँ पे -2 to 2 है तो -2 to 2 y dx। अब y की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, y स्क्वायर अपॉन 4 जो है वो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 16 है, विच इज 16 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16। तो y स्क्वायर है 4 उस साइड लेके जाओगे तो 4 अपॉन 16, 4 अपॉन 16, 16 माइनस एक्स स्क्वायर। जब हम रूट लेंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी, पहले तो ये कट गया तो 1/2 रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 2 इंटू 1/2 माइनस 2 to 2 रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था ना कि ये इवन हो जाएगा, तो वैसे ही प्रूव करना है। इवन होने के बाद जो हमारा इंटीग्रल है वो 2 टाइम्स 0 to a हो जाएगा। तो 2 एंड 1/2 तो कट गया, तो फिर से 2 टाइम्स हो जाएगा 0 to 2 रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, फॉर्मूला पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा सबसे पहले x/2 रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2, 16 अपॉन 2 विच इज 8 साइन इनवर्स x अपॉन a हो जाता है, तो a इज 4 क्योंकि ये 4 स्क्वायर है ना, x अपॉन 4 हो जाएगा। लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to 2। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, 2 अपॉन 2 इज 1, रूट 16 माइनस 4 जो होगा वो होगा रूट 12 प्लस 8 साइन इनवर्स 2 अपॉन 4 इज हाफ। और नीचे जब 0 पुट करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, पुट करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब इसका जो फाइनल आंसर होगा 4, ये है रूट 12 इज 4 इंटू 3, तो 2 रूट 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 इंटू 8 16, साइन इनवर्स हाफ इज π/6, तो 4 रूट 3 प्लस 2 से ये कट जाएगा 8 π/3 स्क्वायर यूनिट्स इज द आंसर। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ रीजन एनक्लोज्ड बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब है जब स्क्वायरिंग करेंगे 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब तक तो सबको बिल्कुल क्लियर होगा 4 इज 2 स्क्वायर कि ये सर्कल नहीं है, दिस इज सेमी सर्कल। x इज इक्वल टू माइनस रूट 2, एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट 2, माइनस रूट 2 की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 1.4 होती है, मतलब रूट 2 की वैल्यू। x इज इक्वल टू रूट 3 इज अप्रॉक्सीमेटली 1.73। तो जो सेमी सर्कल होगा उसमें क्योंकि रेडियस इज 2 है ना, तो इस साइड भी 2 होगा और इस साइड -2 होगा, तो ये हो जाएगा सेमी सर्कल। फाइंड द एरिया ऑफ रीजन एनक्लोज्ड बाउंडेड बाय द कर्व, एनक्लोज नहीं होगा, तो बाउंडेड बाय द कर्व लाइंस x इज इक्वल टू माइनस रूट 2, मतलब -1.4 कुछ यहाँ पे होगा, यहाँ पे कोई होगा, तो ये है x इज इक्वल टू माइनस रूट 2, एक्स इज इक्वल टू 3 कुछ यहाँ पे होगा रूट 3। तो हमें क्योंकि दिस इज सेमी सर्कल, क्योंकि रूट वाली इक्वेशन से हमने बनाया है, तो ये सेमी सर्कल होगा, तो हमें सिर्फ ये वाले रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है। तो जो रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा, x की लिमिट्स है -√2 to √3 y dx हो जाएगा, क्योंकि हम x की लिमिट्स ले रहे हैं ना, तो y की वैल्यू कहाँ से आएगी, √4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो √4 माइनस एक्स स्क्वायर dx, लिमिट्स आर फ्रॉम -2 to -√2 to √3। अब देखो इसका फॉर्मूला लगाएंगे √a² माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये देखा होगा कि इंटीग्रेशन का √a² माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स लग रहा है, तो वो हो जाएगा x/2। सो x/2, इसको वैसे ना सिमेट्रिकल नहीं लेना क्योंकि इस साइड -√2 और इस साइड √3, अगर यहाँ पे भी √2 होता तो हम सिमेट्रिकल ले लेते। तो x/2 √4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/2 एंड लिमिट्स जो होंगी -√2 से √3 तक होंगी। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, तो √3/2, रूट के अंदर 4 माइनस √3 का स्क्वायर होगा 3, तो 4 माइनस 3 इज सिंपली 1। फिर उसके बाद प्लस 2 साइन इनवर्स √3/2। फिर जब हम नेगेटिव साइन पुट करेंगे तो -√2/2, रूट के अंदर 4 माइनस √2 का स्क्वायर तो 2 होगा,
तो 4 माइनस 2 इज सिंपली 2 और यहाँ पे +2 साइन इनवर्स -√2 अपॉन 2, तो -√2 अपॉन 2। तो अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, ये हो गया √3/2 +2 साइन इनवर्स √3/2 होगा, साइन √3/2 साइन 60 डिग्री पे होता है, 60 डिग्री इज π/3, तो 2π/3 माइनस यहाँ पे -√2 इंटू √2 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस बाहर आ जाएगा, -2 साइन इनवर्स, देखो √2 अपॉन 2 जो होगा, √2 अपॉन 2 जब इसको रैशनलाइज करेंगे, क्योंकि √2 अपॉन 2 तो कोई वैल्यू आ नहीं रही ना, तो 2 अपॉन 2 √2 हो जाएगा विच इज़ 1 अपॉन √2, तो साइन इनवर्स 1 अपॉन √2। सो दिस इज √3/2 प्लस 2π/3 और ये √2 इंटू √2 इज सिंपली 2, तो ये हो जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +2 और यहाँ पे हो जाएगा +2 इंटू साइन इनवर्स 1/√2 इज π/4, तो π/2। अब 2π/3 प्लस π/2, नहीं एक्चुअली जब √2 हमने पुट किया ना तो -√2 अपॉन 2 भी होगा, तो यहाँ पे भी अपॉन 2 होगा और यहाँ पे 2π/3 प्लस π/2 जब हम ऐड करेंगे 4π प्लस 3π 7π/6 आएगा, तो इसको और इसको ऐड करके 7π/6 प्लस ये वाली टर्म गलत हो गई, √2 यहाँ पे हम √2 जो 2 अपॉन 2 लिखा है तो ये 1 हो जाएगा, तो 7π/6 प्लस √3/2 प्लस 1 स्क्वायर यूनिट्स इज द आंसर। ये पार्ट मिटा देती हूँ, तो ये होगा इसका आंसर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग इंटीग्रेशन इवैल्यूएट द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू x², y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 3 एंड y एक्सिस। y इज इक्वल टू x² इज अपवर्ड पैराबोला, y इज इक्वल टू x² मतलब x² इज इक्वल टू y, सो दिस इज अपवर्ड पैराबोला। y इज इक्वल टू 1 लाइन जो होगी पैरेलल टू x एक्सिस होगी, y इज इक्वल टू 3 ये होगी एंड द y एक्सिस, तो दैट मीन्स हमें y एक्सिस के बीच का एरिया y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 3, दैट मीन्स हमें ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है, क्योंकि बीच में y एक्सिस लिख दिया ना, देखो y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 3 और पैराबोला, बट y एक्सिस भी लिखा है, सो वी नीड टू फाइंड दिस एरिया। यहाँ पे देखो क्योंकि y की लिमिट्स हमें गिवन है ना, तो 1 to 3 अगर y की लिमिट्स गिवन है तो यहाँ पे हम लेंगे x dy, क्योंकि y की लिमिट्स गिवन है 1 to 3, सो वी विल टेक x dy और x की वैल्यू कहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी, y इज इक्वल टू x² है तो x होगा √y, तो ये हो जाएगा √y dy एंड लिमिट्स आर फ्रॉम 1 to 3। √y का जो इंटीग्रल होगा y रेज टू पावर हाफ है ना, तो y रेज टू पावर हाफ प्लस 1 3/2 आ जाएगा और बाहर 2/3 आ जाएगा, लिमिट्स आर फ्रॉम 1 to 3, तो 2/3 पहले y की जगह 3 पुट करेंगे, 3 रेज टू पावर 3/2 माइनस 1 रेज टू पावर 3/2, 1 रेज टू पावर 3/2 इज सिंपली 1 और 3 रेज टू पावर 3/2 को हम लिख सकते हैं 3 रेज टू पावर 1 प्लस 1/2, तो इसको 3 रेज पावर 1 इंटू 3 रेज पावर 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि देखो अगर ये ऐसे लिखते हैं ना, सेम बेसिस है, पावर्स ऐड होके यही बनेगा, तो ये हो गया 3√3, तो 2/3 इंटू 3√3 माइनस 1 स्क्वायर यूनिट्स इज द आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय y² इज इक्वल टू 4x, y² इज इक्वल टू 4x इज राइट हैंडेड पैराबोला, तो y² इज इक्वल टू 4x हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 1 कुछ यहाँ से होगी लाइन एंड x इज इक्वल टू 4 यहाँ से होगी, इस टाइप के क्वेश्चंस हम बहुत सारे कर चुके हैं, तो x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 4 एंड y² इज इक्वल टू 4x, बट बीच में एक्सेस नहीं गिवन ना, दैट मीन्स हमें ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है, तो रिक्वायर्ड एरिया जो होगा वो होगा 2 टाइम्स एरिया, जो ऐसे भी लिख सकते हो, इसको मैं ABCD ले लूँ, तो 2 टाइम्स एरिया ऑफ ABCDA,
CDA मैं क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि ABCD तो रेक्टेंगल सॉर्ट ऑफ ही बन जाएगा ना, या ट्रेपीजियम या जो भी समझ लो, क्वाड्रिलैटरल। तो ABCDA लिख रही हूँ ताकि ये क्लियर कट हो जाए। अब ये रिक्वायर्ड एरिया 2 टाइम्स क्यों है, क्योंकि फिगर इज सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस, तो इसीलिए रिक्वायर्ड एरिया जो होगा वो 2 टाइम्स एरिया हो जाएगा। तो 2 टाइम्स एरिया जो है यहाँ पे x की वैल्यू 1 से लेके 3 तक है, 1 to 4, तो x की लिमिट्स ले रहे हैं तो यहाँ पे y dx लगेगा। और y कहाँ से आएगा, क्योंकि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो y हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट, तो 2 रूट x हो जाएगा। 2 को बाहर लिख देते हैं, रूट x dx, लिमिट्स आर फ्रॉम 1 to 4, तो एरिया हो जाएगा 4 टाइम्स x की वैल्यू हाफ प्लस 1 विच इज 3/2, और यहाँ पे भी 2/3, एंड लिमिट्स आर फ्रॉम 1 to 4, तो ये हो जाएगा 8/3। पहले 4 पुट करेंगे, 4 रेज़ टू पावर 3/2 माइनस 1 रेज़ टू पावर 3/2, 1 रेज़ टू पावर कुछ भी हो वो 1 ही होता है। 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3/2, तो 2 क्यूब हो जाएगा 8, तो 8/3 इंटू 8 माइनस 1 7, 8/3 इंटू 7, 8 into 7 is 56, 56/3 square units is the answer। अब हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36। सो 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36 इज इक्वेशन ऑफ एलिप्स। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे, 36 से डिवाइड करेंगे, तो 4x स्क्वायर अपॉन 36, 4 इंटू 9 इज 36, ये हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 36 इज इक्वल टू 1। सो दिस इज वर्टिकल एलिप्स। वर्टिकल एलिप्स है क्योंकि x के नीचे वाली टर्म छोटी है ना, तो y एक्सिस वाला जो होगा वो मेजर एक्सिस होगा, तो ये एलिप्स जो है कुछ ऐसे बनेगा। x के नीचे 9 है, 9 इज 3 स्क्वायर, तो इस साइड होगा 30, इस साइड होगा -30। y के नीचे 36 है, 36 इज 6 स्क्वायर, तो इस साइड जो वर्टिसेस होंगे 0 6 एंड 0 -6। हमें क्वेश्चन में बोला है कि पूरा रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है, तो रिक्वायर्ड एरिया जो होगा वो होगा, क्योंकि पूरा सिमेट्रिकल है ना, तो ये लिख लो, एलिप्स इज सिमेट्रिकल अबाउट बोथ द एक्सिस तो रिक्वायर्ड एरिया जो होगा, इसको O ले लो, A ले लो, B ले लो, 4 टाइम्स एरिया ऑफ रीजन OABO हो जाएगा। ये वाला जो रीजन है ना, इसके एरिया का 4 टाइम्स हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हमें x की लिमिट्स बिल्कुल क्लियर कट गिवन है, x 0 से 3 है, y लेना चाहो तो y की भी गिवन है, 0 से 6 है, x की ले लेते हैं, तो 4 टाइम्स 0 to 3 y dx। अब y की वैल्यू कहाँ से आएगी, y स्क्वायर अपॉन 36 जो होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 9, जब एलसीएम लेंगे तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 9 हो जाएगा, तो y की वैल्यू हो जाएगी वाई स्क्वायर 36 अपॉन 9, 9 माइनस एक्स स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे, ये वैसे 9 इंटू 4 36 हो जाएगा, स्क्वायर रूट लेंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी 2 बाहर लिख देते हैं, 0 to 3 रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब हमें पता है कौन सा फॉर्मूला लगाना है, x/2 रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन a, लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to 3। तो 8 इंटू पहले 3 पुट करेंगे तो 3/2 रूट 9 माइनस 3 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर, तो वो 0 हो जाएगा, प्लस 9/2 साइन इनवर्स 3/3 इज 1। जब 0 वाली टर्म्स लेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो वो लेने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे फर्स्ट टर्म भी 0 हो गई, तो ये हो गया 8 टाइम्स 9/2 साइन इनवर्स 1 होता है π/2, क्योंकि साइन π/2 इज 1, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 9/2 इंटू π/2, ये 2 इंटू 4 है, 4 इंटू 2 8, आंसर इज 18 पाई स्क्वायर यूनिट्स। तो ये हमारे क्वेश्चंस हो गए ख़त्म।
तो हमने AOI के 2024 के बोर्ड एग्जाम के सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं, तो कीप ऑन वॉचिंग दीज वीडियोस अगर बोर्ड एग्जाम्स के लिए अच्छी तरह से प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन ही 2025 के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो कीप ऑन वॉचिंग दीज वीडियोस, गिव इट अ लाइक, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड काइंडली डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।